हाय दोस्तों, मैं मंजीत कुमार एसटीएम कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग चालू करते हैं विज्ञान का प्रथम क्लास 10th के बच्चों के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं विज्ञान के बारे में, साइंस क्या है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं लिखी गई है जिससे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, विज्ञान वह कुंजी है जो ज्ञान के ताला को खोलती है। दोस्तों, यह बहुत छोटा सा शब्द है, परिभाषा है, एक सेंटेंस है, परंतु इसमें बहुत चीज़ें समाहित हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया कि विज्ञान वह कुंजी है जो ज्ञान के ताला को खोलती है। यानी जो ज्ञान है हमारा, जो छिपा हुआ ज्ञान है, जो जिस पर ताला लगा हुआ है, उसको खोल के उसको बाहर लाती है। दोस्तों, अगली परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है किसी विषय वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित व क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, दूसरी परिभाषा है कि वह ज्ञान जो सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो और क्रमबद्ध हो, ऐसा ज्ञान विज्ञान कहलाता है। आगे और डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ देखें तो विज्ञान का अर्थ है, विज्ञान बी प्लस ज्ञान से मिलके बना है। बी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है नवीन जानकारी, यानी नई जानकारी का प्राप्त होना। दोस्तों, जैसे हम कोई भी वस्तु ऊपर से गिराते हैं तो वह पुनः धरती पर वापस आ जाती है। यह साधारण सी बात है, लेकिन इसमें विशेष ज्ञान क्या है, वह क्यों धरती पर वापस आ जाती है? यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही विशेष ज्ञान को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर विज्ञान छुपा हुआ है। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विज्ञान प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान का संग्रह है। विज्ञान उसी तरह से नहीं इसको माना जाता है जब तक इस पर प्रयोग न किया जाए, प्रेक्षण न किया जाए और इस सत्यापन न हो जाए कि यह सत्य है या असत्य है, तब तक इसको हम सत्य नहीं मान सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी और आगे बढ़ें तो देखते हैं कि आज का विज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत हो चुका है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही इसी में समाया हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर देखें तो आज हमारा मानव सभ्यता के विकास में इतना आगे पहुंच चुका है कि यह खगोलीय पिंडों के बारे में, इस ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में बढ़ता ही चला जा रहा है। नक्षत्रों के बारे में जानकारी करना, तमाम कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर यह न पहुंचने का प्रयास कर रहा है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं और ये संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। और द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तथा ये 2 प्रकार की होती हैं। द्रव्य को अगर देखा जाए तो एक सजीव द्रव्य होती है और एक निर्जीव द्रव्य। अतः अब थोड़ी सी परिभाषा को यदि परिवर्तित किया जाए तो हमें मिलता है कि द्रव्य के बारे में विशेष ज्ञान यहाँ पर विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, फिर देखते हैं
विज्ञान के भेद। अब यहाँ से हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं और देखते हैं कि विज्ञान के कितने भेद हैं। विज्ञान जैसे हमने पाया कि यह द्रव्य है और द्रव्य, यहाँ पर द्रव्य एक सजीव द्रव्य होगा और एक निर्जीव द्रव्य होगा। दोस्तों, सजीव द्रव्य से हमारा जीव विज्ञान निकल के आया और निर्जीव द्रव्य से भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान निकल के आया। दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो जीव विज्ञान के अंतर्गत भी दो प्रकार के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एक है जंतु विज्ञान, इसमें सूक्ष्म जीवों से विशालकाय जीवों तक का अध्ययन करते हैं, और एक है पादप विज्ञान। पादप विज्ञान, इस विज्ञान में हम सूक्ष्म पौधों से लेके विशालकाय वृक्षों तक का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इनकी परिभाषाओं के बारे में थोड़ा जानते हैं कि जीव विज्ञान का अध्ययन देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद भौतिक विज्ञान में ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो ऊर्जा है, ऊर्जा का और द्रव्य से जो संबंध है, जो क्रिया है, उसके बारे में हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद रसायन विज्ञान में पदार्थ के गुणों, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कोई भी पदार्थ हो तो उसके जो कण है, उनके कणों में, उनके अणुओं में किस टाइप का एक दूसरे मैटर से एक दूसरे जो है वस्तु से या दूसरे तत्व से क्रिया कराया जाए तो उसमें उसका संगठन क्या है, उसका गुण क्या है, उसकी संरचनाएं कैसी बन रही हैं तथा उनमें परिवर्तन किस टाइप का हो रहा है, ये सारी चीज हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, वो है रसायन विज्ञान। दोस्तों, आगे बढ़ें तो कुछ और चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। जैसे यहाँ नोट्स में हम कुछ चीज़ें दर्शाए हुए हैं। जैसे जंतु विज्ञान के जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को माना जाता है। पादप विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को माना जाता है तथा इसी में देखें तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक आइंस्टीन को माना जाता है। और दोस्तों, रसायन विज्ञान के जनक लेवांसियो को माना जाता है। ये दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और ये हमको जनरल नॉलेज के तौर पर याद रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।